दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद यह परंपरा की शुरुआत हो जाती है। और ठीक 2 दिन के बाद गुजरात के अहमदाबाद सिविल कोर्ट के अंदर जज साहब के ऊपर एक व्यक्ति दोनों जूता फेंक देता है। जी हां, और दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई खबर एक और झारखंड के हाई कोर्ट से निकल करके आ रही है। जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। आखिर जजों को लेकर लोगों के अंदर आखिर इतनी भारी गुस्सा क्यों होती जा रही है, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस खबर को आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है और यह कहानी कहां तक आ पहुंची है और शायद आगे कहां तक जाएगी, इस पर भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो मैं इस खबर को विस्तार से आप सभी को बताने जा रहा हूं कि झारखंड के हाई कोर्ट से क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर देखिए कि इसमें जज साहब मौजूद हैं और दूसरे तरफ अधिवक्ता वकील साहब मौजूद हैं। जस्टिस राकेश कुमार जी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, चेयर पर, और दूसरे तरफ वकील महेश तिवारी जी हैं। और दोनों के बीच ऐसा हालात दिखाई देता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर कोई दो व्यक्ति आपस में जो है बातचीत कर रहा हो, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. हालांकि मैं आपको बता दूं कि जज साहब बड़े शालीनता से वकील साहब की बातों को सुनते हैं, बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब जज साहब का गुस्सा फूट जाता है तो वो फाइल उठा करके फेंक देते हैं। जी हां, यह मसला बिजली को लेकर के होता है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा एक क्लिप देख लीजिए। हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. तो दोस्तों, देखा आपने क्लिप कि किस तरीके से वकील साहब के द्वारा जज साहब को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, मामला यही नहीं रुक रहा है। जब ये वीडियो वायरल हो गई तो उस वीडियो को, क्लिप को कोर्ट के अंदर चलाया जाता है और जज साहब ये कहते हैं कि क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए। जी हां, क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उंगली उठा रहे हैं जजों के ऊपर, क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए दोस्तों। और इसीलिए उनसे जवाब मांग लिया गया। खबर क्या है, खबर में मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा, बारीकी तरीके से बताऊंगा इस पूरे खबर को दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, हेडलाइन है, खोपड़ी खाली करके नहीं बैठे हैं तिवारी जी, खोपड़ी में है कुछ, जज वकील में भिड़ंत, ले लिया एक्शन। जी हां दोस्तों, वकील ने कहा कि रकम ज्यादा है और 15,000 से ज्यादा की मांग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि महीने का बिल सिर्फ 200 रुपए से कम आता है। इस पर जज ने अपना सिर छूते हुए कहा कि खोपड़ी खाली करके नहीं बैठे हैं ना तिवारी जी। इस तरीके से बात वहां पर कही जाती है। हालांकि उससे पहले भी वकील साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसको मैं अपने तरीके से लड़ाई लड़ूंगा, इसको मैं अपने तरीके से जो है जज साहब के सामने में पेश करूंगा। इस तरीके से वाकया कहा जाता है। और उसके बाद वकील साहब जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों का गुस्सा फूट जाता है। ना सिर्फ लोगों का गुस्सा, बल्कि जज साहब का भी गुस्सा फूट जाता है। जरा देखिए इस खबर में क्या कुछ लिखा गया है। झारखंड हाई कोर्ट में जज वकील विवाद मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने उन्हें 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में 5 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले भी एक अधिवक्ता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन माफी मांगने पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। जी हां दोस्तों, सोचिए कि हाई कोर्ट के जजों को जो है इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो भी पढ़े लिखे अधिवक्ताओं के द्वारा। दोस्तों, ये हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? क्यों जो है जज साहब की बातों को लेकर कितना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? बड़े कोर्टों के अंदर जब इस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो छोटे स्तर के जो अदालतें होती हैं उसमें जो आम नागरिक होंगे उसके मन में क्या कुछ चलेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ों को देख करके ही छोटे लोग सीखते हैं। जब बड़ा अधिवक्ता इस तरीके से बोलेगा तो फिर नीचे के वकील भी यही सब चीजें सीखेंगे। जब नीचे के वकील सीखेंगे तो फिर आम जनता भी सीखेगी। और दोस्तों, यही कारण है जिसकी शुरुआत दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, देश की सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है राकेश किशोर नामक एक व्यक्ति के द्वारा, एक वकील के द्वारा।
यानी जूते से हमला करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद पकड़ लिया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है, जूते भी वापस कर दिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि कुछ दिन पहले यह खबर आई, 2 दिन पहले, कि उस अधिवक्ता के खिलाफ भी अवमानना का केस चलाया जा सकता है और इसकी मंजूरी बाकायदा बार एसोसिएशन ने दे भी दिया है। दोस्तों, यह शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होता है और धीरे धीरे इसकी आंच जो है दोस्तों हाई कोर्ट पहुंच जाता है। गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद सिविल कोर्ट होता है वहां पर पहुंच जाता है और एक व्यक्ति की इतनी जुर्रत देखिए कि जज साहब के फैसले से नाखुश है तो एक नहीं दोनों जूता फेंक देता है। दोस्तों, मैंने आपको खबर में पहले ही बताया है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको भी बख्श दिया जाता है। एक खबर के आधार पर यह बताया जा रहा था। बड़े माने जाने एक रिपोर्टर है, बड़े माने जाने एक जो है जर्नलिस्ट साहब है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं आप सभी को। और अब झारखंड के हाई कोर्ट से यह वीडियो वायरल है। दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जरा देखिए, 1-2 लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं कि इस वकील का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। ये अदालत के तौर तरीके से जिस तरीके से बात कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए। अड़ा हुआ है कि अपनी चलाएगा, ऊपर से जज को धमका भी रहा है। जज को केस की फाइल उसके मुंह पर मारनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मैं अब आपका केस नहीं लड़ूंगा। जी हां दोस्तों, लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए ऐसे वकीलों का। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। और दोस्तों यही हाल हुआ था सीजीआई गवई के ऊपर। जो जज साहब हैं, सीजीआई साहब हैं, उनके ऊपर जब जूता फेंकने का प्रयास किया गया था राकेश किशोर के वकील के द्वारा, आरोपी वकील के द्वारा, तो वहां पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। मुझे लगता है कि ऐसा ही एक्शन, कड़ा एक्शन लेते हुए झारखंड के वकील साहब का भी लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो। क्योंकि दोस्तों अगर यह सिलसिला नहीं रुकता है तो यकीन मानिए कि ये धीरे धीरे हालात ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे आरोपी वकीलों के जो है हौसले ऐसे ही बुलंद होते चले जाएंगे। जब कार्रवाई नहीं होगी तो हौसले लगातार बुलंद होंगे। दोस्तों, ये कार्रवाई तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जब सीजीआई गवई साहब के ऊपर फेंकने का प्रयास किया गया था जूता, तब शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों ये हालात बनते जा रहे हैं। दोस्तों क्या लग रहा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? दिन प्रतिदिन जो है जज साहब को लेकर के, जजों के ऊपर लेकर के लोग टिप्पणी करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले सीजीआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, उसके बाद जो है गुजरात के हाई कोर्ट, अहमदाबाद सिविल कोर्ट के अंदर में जो है जूता फेंक दिया जाता है, और उसके बाद अब झारखंड के हाई कोर्ट के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों कि अब अधिवक्ता और जज ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है? आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।